तुरंत एक आपात बैठक बुलाई। और ये विचार विमर्श हुआ कि क्या करे। एक सेनापति खड़ा हुआ और कहा कि महाराणा कुछ समय के लिए यदि कूटनीति का प्रयोग करें तो। क्या कूटनीति? बोले दुश्मन बहुत शक्तिशाली है, दुश्मन को रोकना बड़ा आवश्यक है, और दुश्मन को रोकने के लिए मात्र एक ही उपाय हमारे पास आज है, क्योंकि न तो हमारे पास सेना है, न शस्त्र है, न अस्त्र है, और सिर्फ एक उपाय से हम इस दुविधा से निकल सकते हैं कि कुछ समय के लिए महाराणा, कुछ समय के लिए अकबर को भरमाने के लिए एक झूठा पत्र लिख दो। कि पत्र में क्या लिखे? कि पत्र में यह लिख दो कि मैंने तेरी अधीनता स्वीकार कर ली। महाराणा ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? मैं हजारों लाखों लोगों के बलिदान पर यह कलंक कैसे लिख सकता हूं? ये अरावली की पहाड़ियां, ये चित्तौड़ का किला मुझे देख रहा है, ये चेतक का बलिदान, ये हल्दी घाटी की पहाड़ियां, खाइयां, गहराइयां मुझे देख रही है, ये हिंदवा सूर्य, ये भगवा रंग, ये ध्वज मुझे देख रहा। मैं पन्नाधाय के बलिदान के उस के ऊपर ये कलंक कैसे लिख सकता हूं? राणा पुंजा, महाराणा झाला, मानसिंह और पद्मावती रानी के उस जौहर पर मैं ये कलंक कैसे लिख सकता हूं? मैं छुकू किया है आण मने कुलड़ा के शरिया बनारी। मैं झुकू किया है आण मने कुलड़ा के शरिया बनारी। हूँ बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी दे परवाना। पढ़ लिखू किया जद देखे है आडावड़ चूहियोलिया। चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सीलिया। विकराल भूत सीलिया। ये चित्तौड़ देख रहा मैं कैसे लिख सकता हूं? जाओ, ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी बिलबिलाते हुए बालक अमर सिंह को महाराणा प्रताप देखते हैं। राणा का हृदय, राणा का दिल जो है वो टूट जाता है, और पहाड़ियों में से जैसे गंगा धार निकलती वैसे ही राणा की आंखों में से आंसुओं की लड़ी छूट पड़ी कि क्या करूं। वेदना, व्यथा और व्यथित जीवन का वो घोर पाप, वो घोर क्षण महाराणा प्रताप कैसे जी रहे हैं वो तो उनका मन जानता है कि मैं क्या करूं। लाचार विवश महाराणा। पण फिर अमररी सुन मुस्का राणा रो हिवड़ो भरियालो। पण फिर अमररी सुन मुस्का राणा रो हिवड़ो भरियालो। मैं मानू हूं दिल्ली सतने सम्राट संदेशो भिजवायो। बस महाराणा प्रताप ने सिर्फ एक पंक्ति लिखी कि मैं मानता हूं तुझे, तू दिल्ली का बादशाह है। ये नहीं लिखा कि मैं तेरा अधीन हूं। एक लैंग्वेज बना के, एक भाषा लिखकर उसमें नीचे लिख दिया कि मैं मानता हूं कि तू दिल्ली का बादशाह है, लेकिन मेवाड़ का बादशाह नहीं है। मेवाड़ का बादशाह तो एक लिंगनाथ महादेव ही हो सकता है। मेवाड़ का बादशाह और कोई नहीं हो सकता। अकबर ने जब वो पत्र पढ़ा तो अकबर के मन में ये आया कि शायद हिमालय पिघल गया। सूर्य जो है वो सदा के लिए शीतल हो गया है, क्योंकि अकबर जानता था कि हिमालय नदी में, नदी जो है वो वापस हिमालय की गोद में समा सकती है। नर्मदा नदी अमरकंटक में वापस समा सकती है।
सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम में उग सकता है, पर राणा का स्वाभिमान डोल नहीं सकता। ये बात अकबर बहुत अच्छे से जानता था। अकबर ने मन में अकबर बड़ा बेचैन हो चुका था। अकबर को नींद आनी बंद हो गई थी। अकबर जो है वो रात दिन इस ख्यालों में था कि आखिर में ये कैसे हो सकता है। दो चार दिन अकबर उस चिंता में रहा, आया ही नहीं, लोगों से मिला ही नहीं। अकबर के मन में ये तीर जैसे प्रश्न चल रहे कि महाराणा का स्वाभिमान कभी डोल नहीं सकता, लेकिन ये कैसे डोला? क्या ये कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र है? क्या ये कोई मुझे भरमाने के लिए कोई ये किसी षड्यंत्रकारी का ये कोई षड्यंत्र है? अकबर किसी भी हालत में उस पत्र की सच्चाई जानना चाहता था, और ये सच्चाई बताने वाला सिर्फ एक व्यक्ति था जो राजस्थान के बीकानेर में रहता था, क्योंकि वो व्यक्ति जो है महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय भगत था। अकबर ने बीकानेर समाचार भेजा, और बीकानेर के शेर रणबंका राठौड़ पृथ्वीराज सिंह को जो वो पत्र मिला, तो वो पृथ्वीराज सिंह रातों ही रात घोड़े पे आरूढ़ होकर दिल्ली की ओर चले, और प्रभात होने से पहले दिल्ली पहुंच गए। भरी कचेरी में खड़ा करके महाराणा का वो जो पत्र है, वो पत्र अकबर ने पृथ्वीराज के हाथों में थमाते हुए कहा कि पृथ्वीराज, मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो। मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो। प्रण टूट गयो वीराने को, तू भाट बना पिड़तावे हो। मैं आध बादशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है। अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है। पृथ्वीराज, चिल्लू पर पानी में डूब के मर जा। जिस राणा की तू भाट बन के वृंदावली गाया करता था, वो राणा की पाप आज अकबर के पैरों में पड़ी है। और मैं देखता हूं कि तू अपनी मूंछों को अब कैसे मोड़ता है। तेरा स्वाभिमान राणा था, और तेरा स्वाभिमान आज अकबर के पैरों में पड़ा। जद पीथल का गदली देखी, राणारी सागे सेलानी। जद पीथल का गदली देखी, राणारी सागे सेलानी। नीचे से धरती खसक गई, आंखों में अभर आयो पानी। पृथ्वीराज, पत्र पढ़ते पढ़ते पृथ्वीराज का कलेजा कांपने लगा। दोस्तों, अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मेरा राणा, मेरा राणा, मेरे राणा की कभी आन बान शान कम नहीं हो सकती। लेकिन पत्र में जो लिखा हुआ शब्द है, उसको पत्र को पढ़ते पढ़ते पृथ्वीराज सिंह की आंखों में से क्रोध आने लगा, अंदर में कलेजा कांपने लगा, और पांव जो है उसके नीचे से धीरे धीरे धरती निकलनी शुरू हो गई। लेकिन वो जानता था कि इस क्षण
इस क्षण क्या करना चाहिए? यदि मैं कह दूं कि ठीक है जहांपना ये पत्र सही है, तो हिंदुआ सूर्य का कलंक जो है वो माथे पर लगा जाएगा, हजारों लोगों का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन एक शेर है, चारों तरफ लोग हैं, एक शेर को जवाब देना है 30 सेकंड में। और पृथ्वीराज संभलते हुए बोले कि जहांपना क्या बात करते हो, ये नहीं हो सकता। और बन फेर कही तत्काल समझ आ बात सफा ही झूठी है। बन फेर कही तत्काल समझ आ बात सफा ही झूठी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आन अटूटी है। अपना ये नहीं हो सकता। अकबर ने कहा कि पत्र में तो यही लिखा हुआ है और तू बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता। अकबर ने बड़ी चतुराई से पृथ्वीराज को घेरने का प्रयत्न किया, लेकिन पृथ्वीराज तो शेर था, उसको मां भवानी की कृपा थी, वो करणी माता का भक्त था। बोले जहांपना आप हुक्म करें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लूं। ताली बजाओ एक बार सुनील जी के लिए। पृथ्वीराज ने पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि हे राणा, मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है ना हरियो, साया रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो, बादल री ओता खोवेलो। मैं आज सुनी है चातकड़ो, धरती को पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीड़ो, कुकर री जूना जीवेलो। राणा राणा राणा, हे राणा, हे महाराणा, मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के बाड़े में रहेगा। मैंने सुना है कि चमकता दमकता पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूर्य सदा के लिए बादलों की ओट में खो जाएगा। मैंने सुना है कि चातक भी अब धरती का पिया पड़ा हुआ पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। हे राणा, मैंने सुना है कि आपके होते हुए ये रजपूती विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार ये सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। पृथ्वीराज ने महाराणा प्रताप को पत्र में लिख दिया, मैं आज सुनी है थारे तका, अब दांड हवेली रजपूती। मैं आज सुनी है थारे तका, अब दांड हवेली रजपूती। मैं आज सुनी है म्याना में तलवार देवेली अब सूती। ओ मारो हिबड़ो कांपे है, ओ मारो हिबड़ो कांपे है। मूछारी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख भेजो, आ बात कथा तक गिना सही। अकबर बड़ा खुश हो रहा था
लेकिन पृथ्वीराज ने चुपके से पत्र में लिखा कि राणा मैं क्या समझूं इस बात को, कितना सही मानो क्या मानो, मुझे जवाब लिखना। दूत पत्र लेकर मेवाड़ के जंगलों में आए। आधी रात को महाराणा प्रताप को जगाया। महाराणा प्रताप ने जब वो पत्र पढ़ा तो आधी रात को वो हिंदवा सूर्य अपने बिस्तर से खड़ा हो उठा। पीथलरा आखर पड़ता ही राणा री आँखां लाल हुई। पीथलरा आखर सुनता ही राणा री आँखां लाल हुई। धिक्कार मने में काय रहो नाहर री एक तत्काल हुई। और पत्र के जवाब में महाराणा ने कहा कि पृथ्वीराज तू भूख मरो या प्यास मरो मेवाड़ धरा आजाद रहे। भूख मरू या प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ घोरी उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रोजायो हो हूँ रजपूतन रोजायो हो। रजपूती कर्ज चुकाऊं लो ओ शीश पड़े पर पाग नहीं दिल्ली को मान घटाऊं लो। मैं एक रजपूतन शेरनी का बेटा हो, माता जयवंती का पुत्र हो। हे पृथ्वीराज अपनी मूंछों को मुगलों के सामने कभी नीची मत होने देना। लोही की नदी बहा दूंगा लेकिन तुम अपने मामले में अड़िग रहना। मैं खून की नदियां बहा कर वे अपने देश को रख लूंगा। और पत्र के जवाब में महाराणा ने लिखा कि पीथल काई खिमता बादल की, यानी पृथ्वीराज शेर के पंजे की मार को आज तक कोई प्राणी सहन नहीं कर सका है। धरती पर पड़े पानी पीने की चातक की बात सुनी नहीं है। राखो थी मूंछाए डोरी लोहीरी नदी बहा दूला। आहा था में तलवार तका उड़ रांड पिवेली रजपूती। न्याना रे बदले बेरारी छाती मेरे वेला सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चम चम चमके लो। कड़केरी उठती दाना पर पग पग पर खांडो खड़के लो। और राखो थे मूंछाए जोड़ी लोहीरी नदी बहा दूला। हूँ अथक लड़ूला अकबर सू उजड़ो मेवाड़ बसा दूला। और अंत में बहुत ध्यान से सुनना कि क्या शब्द है। जद राणा रो संदेश गयो जद राणा रो संदेश गयो। जद राणा रो संदेश गयो। जद राणा रो संदेश गयो। पीथल री छाती तूणी ही हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सुनी हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सोनी हिंदवाणो सूरज चमके हो। अकबर री दुनिया सोनी।
ताली बजाओ तो सब लोग बजाओ।